अमावस्या की रात का इंतजार। पृथ्वीराज चौहान के हाथ में वह पत्र था जिसमें चंद्रपाल का नाम लिखा था। उनके मन में संदेह और विश्वास के बीच संघर्ष चल रहा था। क्या उनका सबसे करीबी सेनापति, जिसने हर युद्ध में उनका साथ दिया, वास्तव में गद्दार हो सकता है? पृथ्वीराज ने अपने भीतर के आक्रोश को दबाते हुए चंद्रपाल को गुप्त रूप से बुलाने का निर्णय लिया। चंद्रपाल जैसे ही दरबार में पहुंचे, उन्होंने पत्र को उनके सामने रखा। चंद्रपाल, पृथ्वीराज की आवाज गंभीर थी, क्या तुम जानते हो कि यह पत्र क्या है? चंद्रपाल ने पत्र को पढ़ा और उनके चेहरे पर हैरानी छा गई। महाराज, यह एक झूठा आरोप है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पृथ्वीराज ने अपनी नजरों को चंद्रपाल की आंखों में गड़ा दिया। यह मत भूलो चंद्रपाल कि तुम्हारा हर कदम अब मेरे गुप्तचरों की नजर में है। यदि तुम गद्दार नहीं हो तो सच जल्द ही सामने आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने विश्वासघात किया है तो तुम्हें मेरी तलवार के न्याय का सामना करना होगा। चंद्रपाल ने सिर झुका लिया, लेकिन उनकी आवाज दृढ़ थी। महाराज, मैं निर्दोष हूं। लेकिन यदि आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं तो मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूं। गुप्त योजना का आरंभ। अमावस्या की रात करीब आ रही थी और पृथ्वीराज ने अपनी सेना को गुप्त रूप से तैयार कर लिया था। उन्होंने तय किया कि वे किले के हर द्वार पर अपनी विशेष टुकड़ियां तैनात करेंगे। लेकिन मुख्य द्वार पर, जहां से हमले की योजना थी, पृथ्वीराज खुद छिपकर निगरानी करेंगे। इस बीच व्यापारी फिर से दरबार में प्रकट हुआ। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सा विश्वास था। महाराज, उसने कहा, मैंने गोरी के एक और जासूस से बात की। उसने बताया है कि अमावस्या की रात केवल मुख्य द्वार पर हमला नहीं होगा। यह एक भुलावा है। असली हमला किले के गुप्त मार्ग से होगा, जो सीधे महल तक पहुंचता है। यह सुनकर पृथ्वीराज स्तब्ध रह गए। गुप्त मार्ग? कौन सा मार्ग? व्यापारी ने धीरे से कहा, वह मार्ग जिसे आपके पूर्वजों ने युद्ध के समय के लिए बनाया था। लेकिन गोरी के लोग इसे खोज चुके हैं। चालाकी की रात। अमावस्या की रात आखिरकार आ गई। अंधेरा चारों ओर गहराया हुआ था। महल में हर कोई चौकन्ना था। पृथ्वीराज ने अपनी योजना में बदलाव किया। उन्होंने मुख्य द्वार पर चंद्रपाल को तैनात किया और खुद गुप्त मार्ग की ओर बढ़ गए। गुप्त मार्ग की ओर जाते हुए उनकी सेना में केवल गिने चुने लोग थे। रास्ता घने अंधकार और रहस्यमय सन्नाटे से भरा हुआ था। अचानक उन्हें एक हल्की आवाज सुनाई दी। आहट सुनाई दे रही है, उनके साथ चल रहे विक्रम ने फुसफुसाकर कहा। पृथ्वीराज ने संकेत दिया कि सभी शांत रहें। उन्होंने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही वे गुप्त मार्ग के द्वार पर पहुंचे, उन्हें वहां छिपे हुए कुछ साए दिखे। गोरी के सैनिक पहले से ही वहां तैनात थे। यह तो एक जाल है, विक्रम चिल्लाया। सैनिकों ने हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज और उनकी सेना पूरी तैयारी के साथ आए थे। तलवारों की खनक और युद्ध की गूंज गुप्त मार्ग में भर गई। सच का पर्दाफाश। युद्ध समाप्त होते ही एक घायल दुश्मन सैनिक को पकड़ लिया गया। पृथ्वीराज ने उसकी तलवार की नोक पर उससे सच उगलवाया। गद्दार कौन है? पृथ्वीराज गरजे। सैनिक ने कांपते हुए कहा, गद्दार? गद्दार आपके सबसे करीब है। वह चंद्रपाल नहीं, बल्कि। अचानक सैनिक ने दम तोड़ दिया। उसके होठों पर अधूरी सच्चाई और किले के भीतर छिपे गद्दार का नाम रह गया। अमावस्या की रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन रहस्य और गहरा गया था। गुप्त मार्ग से हमले की योजना विफल हो गई थी, लेकिन गद्दार का चेहरा अब भी अंधकार में छिपा हुआ था।
पृथ्वीराज अपने महल में लौटे और उन्होंने व्यापारी को बुलाया। तुम्हारे पास हर बार सही सूचना होती है, लेकिन मुझे अब तुम पर भी शक है। क्या तुम ही गोरी के लिए काम कर रहे हो? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सच तक पहुंचने के लिए आपको और गहराई में जाना होगा। वह गद्दार वही है जिससे आप सबसे कम उम्मीद करते हैं। गद्दार का नाम अब भी अज्ञात है। क्या व्यापारी खुद षड्यंत्र का हिस्सा है, या फिर पृथ्वीराज के सबसे भरोसेमंद लोगों में से ही कोई धोखेबाज है? जानने के लिए देखिए भाग 4, जहां पृथ्वीराज चौहान इस रहस्य को उजागर करने के लिए अपने सबसे घातक कदम उठाएंगे।